कांवड़ यात्रा की। अगर सनातन धर्म की बात आएगी ना, हमें लीजिए नौकरी, हमें लीजिए कुछ भी। कांवड़ यात्रा इनको रोजगार में विरोध दिख रही है। जमात की यात्राओं में काम क्यों नहीं बोलते हैं ये? मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम से रोजगार मिल जाएगा, जय श्री राम से शिक्षा मिल जाएगी, जय श्री राम बोलने से अच्छे स्वास्थ्य मिल जाएगी। मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, मुझे भी मिल जाए जय श्री राम। मैं भी कम मुझे बेरोजगारी है, जो निकम्मे निठल्ले। मुझे देश में बेरोजगारी कहीं नहीं दिख रहा, पर इनको दिख रहा है, तो ये कहीं अप्लाई करेंगे। ये लोग वो हैं जो गोडसे को तो महापुरुष बताएंगे लेकिन गांधी को गाली देंगे। जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम को आप पढ़ोगे नहीं तो शिक्षा किस बात की? पहले मर्यादा पुरुषोत्तम को पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज अगर सुविधा अगर वहाँ कांवड़ में दी जाती है, वो सुविधा क्या छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए? मौलानाओं को तनख्वाह देके दी गई, वो सुविधाएं मंदिरों और मठों में क्यों नहीं दी गई? सरकार किसके साथ बनाया? वही महबूबा मुफ्ती जिसको आतंकवादी संगठन कहते थे। जेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया। देश अगर बिक चुका है तो यहाँ लोग कैसे खड़े? हम भी बिक गए होते हैं। क्या सर आरक्षण से जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है? जातिवाद ये तो ये जानेंगे, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी है नहीं। अगर ये अम्बेडकर को मानते होंगे तो वो संविधान अम्बेडकर का है, उस पर अभी हम बोलेंगे तो ये कहेंगे क्या नाम है, संविधान विरोधी है। क्या कहेंगे? अगर अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर पर कुछ बोलेंगे तो ये लोग वो हैं जो गोडसे को तो महापुरुष बताएंगे लेकिन गांधी को गाली देंगे। और ये देश गांधी और भगत सिंह, सुनिए ये देश गांधी, सुनिए जातिवाद की और ये सारी ये बात नहीं, आप गुजरात की बात कर रहे हैं। मैं एक इनके सवाल पे जवाब दिया मैंने। SC OBC या जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल है कि MCD में चुनाव होता है तो MCD के क्या नाम है जो कर्मचारी हैं उनके तरह दोहरा रवैया है चुनाव में। ये सर ये तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांट दिया है सरकार ने। कौन सी सरकार ने बांटा है? बीजेपी सरकार ने। उदाहरण बताना, जरा उदाहरण पूछेगा एक बार। इनसे योगी आदित्यनाथ के 80 जिला, 75 जिला है ना, 75 जिला में कितने DM एक कास्ट को छोड़कर है, ये आंकड़ा उठा के देख ले, अभी भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और सुनिए बीजेपी शासित प्रदेश, अब इसी पे इनकी पढ़ाई पे सवाल उठता है कि एक बार इसी पे इनके पढ़ाई पे सवाल पे उठता है कि जब कोई पढ़ाई लिखाई करता है, मैं क्वालिफिकेशन से IPS या IAS बनता हूँ तो क्या मेरी जाति देखी जाएगी? ये सबसे बड़ा माइंड फ्रेश है कि ये देख लीजिए। अगर अभी जाति की बात, अभी इन्होंने क्या कहा, अभी इन दोनों ने क्या कहा? आरक्षण। सुनिए, मैं अनपढ़ हूँ सही, मैं अनपढ़ ही सही, देश की जनता मुझे सुन रही है और आरक्षण के मुद्दों पर मैं अनपढ़ ही सही। सर आप कह रहे हैं ना जातिवाद की तरह से देश चल रहा है, लेकिन ये तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है देश में। जातिवाद के ऊपर क्यों गया था? इन्होंने कहा आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग, आपने भी सुना था, उस बात पे जवाब दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि देश में आरक्षण सही से लागू नहीं किया गया था, कुछ समुदाय के लोग जो सर क्या लग रहा है बीजेपी क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है क्या, या फिर आरक्षण की? मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। पहले मैं इनके टॉपिक का मैं आंसर देना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप आरक्षण के बल पे नौकरी लेना चाहेंगे? अब मेरी बात सुनिए, मैं सोच रहा हूँ अगर किसी के घर में AC है, अब सुनिए, किसी के घर में AC है, सुनिएगा पूरी बात, किसी के घर में कोई घर पे जाके, घर के बाहर जाके काम ना करता हो और अपना परिचय सुनिए, और कोई वहाँ घर का भी काम करता है, पूरे परिवार को भी संभालता है और पढ़ के अगर कोई 60% ला के और नौकरी लेता है तो आप उसको आरक्षण कहेंगे तो मुझे नहीं पता कहाँ की आरक्षण। दूसरी बात, उत्तराखंड का कल का न्यूज आपने दिखाया, मिनिस्ट्री मीडिया ने दिखाया, उसने फिजिकल में 100% मार्क्स लाया, वीडियो वायरल हो रहा है, 100% मार्क्स लाया और उस 100% मार्क्स फिजिकल में लाने के बाद भी अग्निवीर के तहत उसे भर्ती नहीं मिले, उसे रैंक जो मेरिट लिस्ट लगा उस मेरिट में नाम नहीं। क्या कहेंगे सर? मैडम मेरा बस यही कहना है कि 130 करोड़ की जो ये जनता है वो सारी जनता सरकारी नौकरी नहीं पा सकती, पहली चीज, ठीक है, वो बहुत ही लिमिटेड है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 50% पाके सरकारी नौकरी पा जाएं और आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ। और रही बात, आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में सस्टेन कर पाए, और दूसरी चीज आपके अंदर ये जो नहीं कि आप सस्टेन कर पा रहे हैं और आप बस बात कर रहे हैं। जितनी देर इतने अगर समझदार पढ़े लिखे होते हैं ना तो ये कहीं नौकरी पे होते हैं, ये यहाँ आके फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के। अच्छा, सुन। तो सर एक बात बताइए,
ये तो फालतू गए हैं जो बोलने आए हैं यहाँ पे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या हैं फिर? आपके पास नौकरी है? नहीं, आपके पास नौकरी है? ये बताइए मुझे। रोजगार मेरे पास है, मुझे देश में बेरोजगारी कहीं नहीं दिख रहा, पर इनको दिख रहा है, तो ये कहीं अप्लाई करें ना। मुझे नहीं दिख रहा। सुन, अब पूरी सुन, मुझे बेरोजगारी है जो निकम्मे निठल्ले हैं, जिनके माँ बापों ने अपने बच्चों को सुनो 2014 से पहले सुनो जो निकम्मे निठल्ले, जिन्हें अपने माँ बापों को जिनके अपने माँ बापों की परवाह नहीं करनी है, माँ बापों ने बेकार नालायक बना दिया बच्चे। कौन नौकरी पर, नालायकों को कौन नौकरी पर? नौकरी अगर कोई चाहता है तो यहीं नौकरी लगवा दूंगा इसकी मैं, नहीं जाएगा, यहीं लगवा दूंगा। क्यों करनी है नौकरी? मुझे नौकरी, आप मेरी बात सुन लीजिए। 14,000 की नौकरी, आप कैमरे बोल रहा हूँ, अभी लगवा दूंगा। पूरी बात सुन लीजिए। बोलो भाई, सब भाई हैं यहाँ पर सबूत में, अब इसका जवाब लो भाई का। मैं सवाल जवाब भी सुनिएगा। सवाल नौकरी करने की नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं अब सुनो, मेरी बात करें। मेरे जैसे करोड़ों युवाओं, मेरे जैसे करोड़ों युवा, तुम्हें मोदी का अरे बोलने दीजिए उन्हें। मेरे जैसे करोड़ों युवाओं को नौकरी की पैट का एग्जाम होता उत्तर प्रदेश में, क्या हालात हुई थे आपको पता नहीं चला था क्या? 37 लाख ट्रेनों में भर के, वही अगर वही रोजगार की जगह ना कांवड़ लेके जा रहे तो उनके फूल बरसाए जाते और बाबाई लेते थे हिंदू। ये पत्थर हाथ में दिया जाए। अच्छा, मेरी बात सुनो, कांवड़ की बात कर रही है, समझ गए। बात सुनो, बात नहीं कांवड़ यात्रा की। अगर सनातन धर्म की बात आएगी ना, हमें लीजिए नौकरी, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। जिन नौकरी नहीं चाहिए, 10 नौकरी पैदा करोगे, सरकार से खाना मांगोगे, सरकार से नौकरी मांगोगे। अगर कांवड़ पे अगर 1-2 किलो फूल बरसा दिए कांवड़ पे तो दर्द हो गया। कांवड़ यात्रा इनको रोजगार में विरोध दिख रही है। जमात की यात्राओं में काम क्यों नहीं बोलते हैं ये? जब पूरे देश में बोल रहा हूँ, मैं जमात की यात्राओं के लिए बोल रहा हूँ। हर धर्म गुरु जमात की यात्राएं चल रही है, इन पे क्यों नहीं बोल रहे? इन पे बोले ना, ये जमाती यात्राओं पे बोले ना, कांवड़ की यात्रा पे कैसे बोल? सर सब्सिडी देकर के हज करवाएंगे वो सही है? कौन सब्सिडी देकर के हज करवाएंगे वो सही है? पूरी बात सुनिए। नहीं, वो जायज है इनका, वो जायज है, वो जायज है। आप पूरी बात मेरी सब्सिडी वाला सिस्टम, सब्सिडी वो जायज है इनका। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, जब यूपीएससी की परीक्षाएं हुई तो ना विद्यार्थियों को जाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए कह रहे हैं। सरकार सारी सुविधा इनको देगी। मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम से रोजगार मिल जाएगा, जय श्री राम से अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, जय श्री राम बोलने से अच्छे स्वास्थ्य मिल जाएगी। मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, मुझे भी मिल जाए जय श्री राम। मैं भी कम को नहीं मिलेगा, मैं भी बोलता हूँ नहीं मिलेगा, मुझे मिल जाए। महाराष्ट्र की सरकार बन गई और तुम कह रहे हो वही जय श्री राम के नाम पे नौकरी करने वाले यहाँ तो जय श्री राम की बात करेंगे, देश की बाहर जाए। यहाँ सर मुझे ये बताइए, क्या जय श्री राम बोलने से शिक्षा मिल जाएगी? ये इनका सवाल है। मिल जाएगी। जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम को आप पढ़ोगे नहीं तो शिक्षा किस बात की? पहले मर्यादा पुरुषोत्तम को पढ़ो, उनको जानो। वही मर्यादा पुरुषोत्तम है जिन्होंने अपने राज धर्म का पाठ पढ़ते हुए, राज धर्म का पाठ पढ़ते हुए माँ सीता को दूर किया था, सिर्फ राज धर्म के लिए। आप उनका राजा लिच्छवी, सम्राट अशोक और राम जी ने भी करा था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी मना नहीं करा, आपकी मीडिया में रिकॉर्ड होगा। लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जो चीज अगर सुविधा अगर वहाँ कांवड़ में दी जाती है, वो सुविधा क्या छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए? ये ऐसा कह रहे हैं। बिहारियों को भी दे, इनकी बिहारी अलग है क्या? यही देश को बांट, बिहारी अलग है। बिहारियों को भी दे देते जो इतने। सर आप एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सुविधा कावड़ों में दी गई, अगर वो सुविधा यूपीएससी के बच्चों को पेपर देने जाने में दी जाती तो ऐसे हालात देश के नहीं होते। इसका जवाब दीजिए। मौलानाओं को तनख्वाह देके दी गई, वो सुविधाएं मंदिरों और मठों में क्यों नहीं दी गई? वहाँ क्यों नहीं बोले कि ये रोजगार इकलौता क्यों दिया जा रहा है मदरसों के मौलानाओं को? इकलौता रोजगार मंदिर मौलानाओं को सैलरी दी जा रही, उससे सवाल क्यों नहीं उठता है? बात करो रोजगार की। मौलानाओं को सैलरी दी जा रही, इकलौता एक तरफा रोजगार चाहते हैं ये लोग, एक तरफा मदरसे खुलने, उससे सवाल क्यों नहीं उठा उत्तर प्रदेश? सर सवाल सुन लीजिए, ये कह रहे हैं मदरसों पे मदरसे खुल रहे हैं, ये कह रहे हैं मदरसों पे मदरसे खुल रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है, उन पे सवाल क्यों नहीं उठता? वही तो हम भी कह रहे हैं, जब मठों को नहीं सैलरी दी जा रही है तो मदरसों की मिलने वाली सैलरी का विरोध करो ना। क्यों नहीं उतरते हो मैदान में? आप तो सरकार में आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? आप तो सरकार में आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? केंद्र में शुरुआत सरकार तो आपकी भी है, आप क्यों नहीं बोलते भाई? सरकार आपकी नहीं है क्या? आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने बनाया? अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने बनाया? मैंने बनाया, माइनॉरिटी मिनिस्टर किसने बनाया? और मुख्तार सुन लो, मंत्रालय किसने बनाया? सुन लो, अल्पसंख्यक मंत्रालय में क्या दिया गया था? सब्सिडी
बात सुन लीजिए। ठीक है, हज सब्सिडी सबसे पहला सब्सिडी लाया था और यही दिल्ली में मोदी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, मैं जो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चल रहा हूँ और हज यात्रा के लिए मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, इन्होंने कहा था मोदी जी ने। और सर लाया आते ही सबसे पहला फैसला था, सुन लीजिए, झूठ मत बोलिए, आते ही सबसे पहला फैसला था हज सब्सिडी खत्म किया। दूसरा, ये वक्त बोर्ड को 700 करोड़ रुपए देते अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, ये उस पर बात नहीं करते। शपथ खाने के 5 मिनट बाद संसद भवन में ये बात बोली थी, धारा 370 सबसे पहले खत्म करेंगे, और करी ही नहीं करी। और अगर करी उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी। धारा 370 सरकार किसके साथ बनाया, सरकार किसके साथ बनाया, वही महबूबा मुफ्ती जिसको आतंकवादी संगठन कहते थे। क्या कह रहे हैं सर, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं सर। रोहित शर्मा का चमचा है सर, मोहित शर्मा भी भाई है और सुमित शर्मा भी भाई है, सुमित शर्मा भी इस देश का नागरिक है। और आप कह रहे मोहित शर्मा का भाई, जो भी सवाल उठा मोहित शर्मा और कन्हैया कुमार, और ये कह दोगे वो तो केजरीवाल का कुत्ता है। क्या किया सरकार ने, क्या किया, रिश्तेदार है मेरा, मेरे रिश्तेदार से क्या मतलब है, क्या मतलब है, हमें मतलब है कि मोहित शर्मा का रिश्तेदार तो नहीं खड़ा यहाँ पर। मोहित शर्मा है तो क्या मोहित शर्मा गलत कहता है क्या, बिल्कुल गलत कहता है। क्या गलत कहता है, मुझे बुनियादी मुद्दों की बात करेगा तो वो गलत कहता है। सर शांत हो जाइए एक बार। सर प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या ना क्या चाहते हैं। आप देखिए, यही देखिए, आपके परिवार में कोई अभिभावक होगा, अगर आपका जो धन है वो संजोग गया, तो क्या आप उस परिवार के सदस्य के होने नाते जो धन संजोग है उसको बेचने का काम आप करोगी, नहीं करोगी ना, अगर अच्छे संतान हो तो। इस देश ने 70 साल में, भले ही कांग्रेस ने कुछ किया हो ना किया हो, इसने सेल दिया, इसने गेल दिया, इसने जेल भी दिया, इसने एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, एयरपोर्ट, रेलवे और क्या क्या बैंक, क्या क्या नहीं दिया है, सारी चीजें दिया देश की समानता के लिए। और 2014 के बाद वही देश क्या कहता था, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, संस्थान बेच दिया, और लाल किला बेच दिया, जिस लाल किला से बयान दे रहे हैं। मैडम एक बात सुनिए, ये मूर्खतापूर्ण बातें, बात सुन लीजिए। ये गेल तेल वाले मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं देश भेज दिया। देश अगर बिक चुका है तो यहाँ लोग कैसे खड़े हैं, हम भी बिक गए होते। कैसे खड़े होते? अरे मोदी को सबसे बड़ी इकोनॉमी है देश की। एक बात और, जो ये कह रहे यार सुन तो लोग, गेल तेल वाली जो ये बात कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भाई मोदी जी ने इतने सारे एयरपोर्ट बना दिए, 22 इन्होंने एम्स बना दिए, IIT IIM है। और सुनो, अगर आपने में दम था तो 5 राज्यों में चुनाव में ना इसी साल एक भी जगह कांग्रेस नहीं जीती, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती। 7 महीने हो गए, एक भी महिला को इन्होंने पेंशन नहीं दी, जो कहा था हर महीने आपको 1000 रुपए देंगे, नहीं दे पाए। ये जो बातें कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, राहुल गांधी वायनाड भाग गए, 2 जगह से चुनाव लड़े क्योंकि उनकी पुश्तैनी जो सीट थी वो हार गए। अगर इन्होंने कुछ दिया, एक सेकंड रुको, इस बार नहीं लड़े। एक बात बताता हूँ मैडम, अरे सुन तो ले मैडम, अगर इनमें दम था, इन्होंने कुछ किया है प्रामाणिक रूप से, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे दो देश में क्या कर रहे हैं। और केजरीवाल अपना एक उदाहरण दे दे, उन्होंने देश में दिल्ली में कितने हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज बनाए हैं। तो सर मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो हैं। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कुत्ते सोते हैं मैडम, इलाज कुछ नहीं होता। क्योंकि भगवंत मान ने पिछले दिनों पानी पिया एक नदी का, एडमिट हुए अपोलो में, और शायद अपोलो में एडमिट हुए, वहाँ क्यों गए? मोहल्ला क्लिनिक में। क्या लग रहा है सर काम किया है बीजेपी ने? मैं भाई के 2 क्वेश्चन के जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने कहा जितने बड़े संस्थान हैं वो सारे बेच दिए हैं। आपको पता है BSNL कितने घाटे में जा रही थी? आपको पता है एयर इंडिया कितने घाटे में जा रही थी? पहले जो बताओ कितने घाटे में जा रही थी, बताओ आप। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो अथॉरिटीज बेची हैं, जो पुरानी संस्था बेची, क्यों बेची? आपको रीजन पता है? आपने बोल तो बहुत जल्दी दिया, रीजन बताओ। एयर इंडिया कितने घाटे में जा रही थी? किसने कंपनी खरीदी? क्या सरकार? बताओ आप। सरकार का काम, इसने मंत्रालय बनाए गए, किस काम के लिए बनाए गए? घाटे में कोई भी। BSNL की बात कर रहा हूँ, सुनिए BSNL की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 2016 से नोटबंदी से पहले BSNL के हालात, मैं इनकी जो मेन काम है ना वो ये होता है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर टेक केयरिंग में जा रही है तो उसको सेल आउट करना होता है और पब्लिक के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। ये पता है आपको? ये आपको शायद नहीं पता होगा। दूसरा मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मैं यूपी गाजियाबाद से आता हूँ। आपने बोला योगी जी मदरसों के लिए क्या काम कर रहे हैं। आज एक इलीगल एक्टिविटी करके दिखा दो, 24 घंटे में पता लग जाएगा क्या सिस्टम टेढ़ा हो रहा है। आ रही है समझ में? कर लो।
अब जितने इलीगल मदरसे हैं, इतना इलीगल जितने मदरसे हैं वो बंद होंगे। इन पे तक्षशिला सुनिए, गुजरात में पिछले 2 साल में क्या हालात है, पूरी बात सुनिएगा। सूरत के अंदर तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में मासूम छात्र 25 से ज्यादा लोगों की छात्रों की मौत हो गई। उसके साथ क्या कार्रवाई हुई उस इंस्टीट्यूट के मालिक के साथ। दूसरा, जहां शराब पूर्णतः बंद है, मोदी जी शराब पूर्णतः बंद है, जहरीली शराब से 100 लोगों से ज्यादा की। अरे तो वो तो केजरीवाल जी की गलती है ना, मोदी जी की गलती कहाँ से है? केजरीवाल जी की गलती है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं, शराब बिकवा रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल की गलती हो गई। ना ना, मैंने गुजरात में नहीं, दिल्ली की बात की है। जो योगी जी मैं केजरीवाल शराब वाली में सुनिए मेरे, शराब नीति उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या किया है, अपने घर में 100 प्रकार के, सुनिए मत, अपने आप इधर खड़े होइए। अपने घर में 100 प्रकार के शराब रख सकते हैं। ये बता दो बस, मैडम एक सवाल पूछ रहे, शराब नीति वापस क्यों नहीं? अच्छा सुनिए, आप इधर खड़े हो जाइए सर, कैमरे के सामने, कैमरे में देखना है आपको, ठीक है? आप ये बताइए कि केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस क्यों ली, ये इनका सवाल है। अच्छा मैं बता, शराब नीति वापस मनीष सिसोदिया जी ने जब एलजी के पास गया अध्यादेश, उस एलजी ने उसको पास करने का काम किया ही नहीं आबकारी नीति को, तो फिर उन्होंने कहा जनता अगर जब तक जांच है तब तक हम आबकारी नीति को लागू नहीं करें, जांच खत्म हो जाएगा। और वही जांच करने वाले सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, जो सीबीआई की जांच कर रहे थे, उसका सुसाइड हो जाता, उसकी मौत की जांच नहीं होती। अच्छा क्या कहेंगे सर इस पे? मैं इसका बहुत बढ़िया रीजन बताता हूँ। ये इसलिए वापस लेके गए, आपने देखा था कि स्टिंग हुआ था, उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई थी। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, आने वाले टाइम में वो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ये चीजें वापस ली हैं। ये कोई रीजन नहीं जो उन्होंने बताया, रीजन ये है कि स्टिंग हुआ था, उसमें क्लियर हो रहा था कि इतना करोड़ रुपए इन्होंने जब्त किया हुआ है। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो बीच के मीडिएटर्स हैं उनको पैसा दिया गया, जबकि गवर्नमेंट के खाते में पैसा आना चाहिए था। 35 रुपए की चीज अगर 34 रुपए गवर्नमेंट कमा रही है, वो 34 रुपए गवर्नमेंट को काट के ना ठेकेदारों को पैसा दिया गया था। ये मेन रीजन है, वो इनको नहीं पता। पूरे देश में 1400 लोगों पर, एक उत्तर प्रदेश की बताऊं आंकड़ा, 1400 लोगों पे एक चले गया, ये उत्तर प्रदेश चले गया, कभी गुजरात चले गया, कहाँ से आए? अलीबाग से आए क्या? आगरा से? 1400 क्या मूर्ख आदमी है ये? 1400। अरे दिल्ली की बात कर यार, सीबीआई जांच हो रही है, दिल्ली की बात कर। हाँ तो दिल्ली की बात करो। सुकेत जो बंदा कहाँ से था उसे, अरे सुकेत जेल में है, तिहाड़ जेल में है, उसने आरोप लगाया है, एलजी को लेटर लिखा है, वो कह रहे हैं मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए दिल्ली के ठग केजरीवाल ने। क्यों सर नहीं लिए? के लिए नहीं लिए 50 है, उसका प्रमाण है। राजन सत्येंद्र जेल में क्यों है फिर? केंद्रीय जेल में है, तो क्या वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है? उसका प्रमाण हो तो क्यों जुड़ा हुआ नहीं है? मंत्री नहीं है आम आदमी पार्टी। सुने सर, अरे भैया कहाँ से लाए मैडम? आगरा से। अरे घूस ले भाई मैं मंत्री की बात नहीं कह रहा हूँ। भाई दोस्त बड़े भाई कितना पढ़े हुए हो? सेंस देख लिया कि भाई ये कौन सा टीवी देख के आया है, ये आम आदमी पार्टी का टीवी देख के आया है। भाई वो सुन ही नहीं रहा मेरा भाई, सुनना पड़ेगा। जिसने घूस दिया उसका प्रमाण है, मैं वो पूछ रहा हूँ। जिसने घूस दिया